हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की जो फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम लोग एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स वाला टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो सेकेंड टॉपिक है फर्स्ट यूनिट के अंदर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स वो जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स का, एंड क्लासिफिकेशन जो है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स का वो किस तरीके से होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, एंड बाकी इसकी जो अलग अलग क्लासेज हैं जो भी ड्रग सिलेबस के अंदर दी गई है वो हम आगे के वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स जो हैं, जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है, तो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स जो हैं ये होते क्या हैं। तो ये ऐसे एजेंट्स या फिर ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर काम आती हैं। ठीक है, कैंसर को ठीक करने में जो है ये ड्रग्स या एजेंट्स जो हैं वो मदद करते हैं। अब एंटी न्यूप्लास्टिक जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एंटी प्लस न्यूप्लाज्म या फिर ट्यूमर। ठीक है, तो एंटी का मतलब क्या होता है कि ओपोज करना, हमें पता है एंटी वर्ड का मतलब होता है कि उसका ओपोजिट। तो एंटी का मतलब ओपोज करना है, न्यूप्लास्टिक का मतलब न्यूप्लाज्म या फिर ट्यूमर। ठीक है, तो न्यूप्लाज्म या फिर ट्यूमर को ठीक करना जो है, ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स जो है वो एंटी न्यूप्लास्टिक कहलाते हैं। अब न्यूप्लाज्म या फिर ट्यूमर जो है इस वर्ड का मतलब क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो जो सेल या फिर टिश्यूज़ है हमारी बॉडी के अंदर, उनकी अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ जो होती है उसे जो है न्यूप्लाज्म या फिर ट्यूमर कहा जाता है। सो सिंपली न्यूप्लाज्म या फिर ट्यूमर का मतलब ये हो गया कि जो नॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है वो नॉर्मली नहीं होगी, उसकी जगह एबनॉर्मली एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है सेल या टिश्यूज़ की होने लग जाएगी, तो उसे जो है न्यूप्लाज्म या फिर ट्यूमर कहा जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब न्यूप्लाज्म जो है ये भी दो टाइप का होता है, या फिर ये कहें ट्यूमर जो है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट आता है बेनिन ट्यूमर एंड सेकेंड आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बेनाइन ट्यूमर या फिर जो बेनाइन न्यूप्लाज्म होता है ये जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो नहीं करता है, एंड ये जहाँ पर होता है शुरू वहीं पर ही रहता है, ये पूरी बॉडी के अंदर फैलता नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म या फिर ट्यूमर की, ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ग्रो करता है, आसपास के टिश्यूज़ के अंदर भी ये एंटर कर जाता है, एंड बाकी जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर धीरे धीरे करके फैल जाता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर या फिर न्यूप्लाज्म होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के अंदर, एंड जो मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर होता है वही जो है आगे जाकर के कैंसर कॉज करता है। बेनिन टाइप का जो होता है वो एक ही जगह पर रहता है तो उसे ठीक करना भी आसान होता है, एंड उसे नॉर्मली कैंसर नहीं कहा जाता, बट जो पूरी बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके स्प्रेड होता है, मतलब जो मैलिग्नेंट टाइप का होता है इसे जो है एक्चुअल कैंसर कहा जाता है। ठीक है, अब जो नॉर्मल सेल ग्रोथ या फिर जो नॉर्मल सेल डिवीजन होता है वो किस तरीके से होता है कि एक सेल से दो सेल फॉर्म होते हैं, देन एक सेल से दो सेल फॉर्म होते हैं, एक सेल से दो सेल फॉर्म होते हैं। इस तरीके से जो है नॉर्मली सेल डिवीजन या फिर सेल की ग्रोथ होती है। लेकिन जब कैंसर हो जाता है तो एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है वो सेल की होने लग जाती है। जैसे एक से ही तीन का फॉर्मेशन हो गया, देन एक से तीन का फॉर्मेशन हो गया, कहीं एक से चार का फॉर्मेशन हो गया, कहीं एक से एक का ही फॉर्मेशन हुआ, मतलब एक सेल जो है वो दो सेल के अंदर डिवाइड नहीं होती है नॉर्मली, तो मतलब एब नॉर्मल जो है ग्रोथ होने लग जाती है। मतलब जो सेल डिवीजन है वो बहुत ही अजीब तरीके से होने लग जाता है, जो नॉर्मली जिस तरीके से सेल डिवीजन होता है कैंसर के अंदर उस तरीके से सेल डिवीजन नहीं होता। एंड क्या होता है कैंसर के अंदर सेल डिवीजन एक तो एबनॉर्मल होता है, दूसरा बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होता है, तो इस वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो था ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया, देन न्यूप्लाज्म या फिर ट्यूमर क्या होता है, देन कैंसर क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर देख ली ना। हम लोग देखते हैं कि कैंसर के अलग अलग टाइप्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। वैसे तो कैंसर जो है अलग अलग जगह पर ये दिया गया है कि बहुत ही अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो आपको जितने याद रहे आप उतना लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 7 टाइप के कैंसर जो हैं वो बता रखे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइप का आता है कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा टाइप का कैंसर जो होता है ये क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स के अंदर ये स्टार्ट होता है। जैसे कि एपिथेलियल सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये टाइप का कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, पैंक्रियास कैंसर, वो सारे जो है वो कार्सिनोमा के अंदर आते हैं। मतलब कार्सिनोमा जो है ये ऐसे टाइप का कैंसर होता है जो कि एपिथेलियल सेल्स के अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकेंड टाइप आता है सार्कोमा। तो सार्कोमा टाइप का जो कैंसर होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये कैंसर जो है कार्टिलेज के अंदर, फैट के अंदर, वस्क्यूलर, कैंसलस बोन, हिमेटोपोइटिक टिश्यूज़, इन सब के अंदर जो है इनके अंदर ये स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया टाइप का कैंसर क्या होता है कि ये जो है ब्लड कैंसर इसे कहते हैं,
इसमें क्या होता है, बोन मैरो से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, हमें पता है। तो क्या होता है कि बोन मैरो के अंदर एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, देन वो ब्लड के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन सेल्स की ग्रोथ होती जाती है, वो अलग अलग बॉडी के अंदर जो है वो स्प्रेड होते जाते हैं, ठीक है। तो ल्यूकीमिया जो है इसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ये कैंसर जो है वो बोन मैरो के अंदर सेल्स के अंदर स्टार्ट होता है एंड देन ये ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, इस तरीके से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। नेक्स्ट टाइप का कैंसर आता है लिम्फोमा। लिम्फोमा के अंदर क्या होता है, ये जो है इम्यूनी सिस्टम जो है उसके अंदर ये स्टार्ट होता है। तो अगर इम्यूनी सिस्टम के अंदर ही एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाएगी सेल्स की, तो उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिफेंस सिस्टम तो बचेगा नहीं। अब इम्यूनी सिस्टम के अंदर जो अलग अलग टाइप के सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम के अंदर काम आते हैं, उनके अंदर जो है ये वाला जो कैंसर होता है, इस टाइप का कैंसर, वो उनके अंदर स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो कैंसर है वो आता है ब्लास्टोमा। तो ब्लास्टोमा क्या होता है, सिंपली चिल्ड्रंस के अंदर होता है। तो ब्लास्टोमा उस टाइप का कैंसर होता है जो कि चिल्ड्रन के अंदर होगा। अलग अलग टाइप के जो ब्लास्टोमा होते हैं वो आते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा, मेड्यूलोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। तो ब्लास्टोमा सिंपली ऐसे टाइप का कैंसर हो गया जो कि चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप आता है जर्म सेल ट्यूमर। तो जर्म सेल ट्यूमर क्या होता है, ये जो कैंसर है वो जर्म सेल से स्टार्ट होता है। ये मैलिग्नेंट टाइप का भी हो सकता है एंड बेनिन टाइप का भी हो सकता है। एंड जर्म सेल्स जो होते हैं वो मेनली हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर मिलते हैं, ओवरी एंड टेस्टिस के अंदर जो है जर्म सेल्स वो जनरली पाए जाते हैं, ठीक है। तो जर्म सेल ट्यूमर जो है ये उस टाइप का कैंसर होता है जो कि जर्म सेल्स के अंदर स्टार्ट होता है। नाउ जो सेवेंथ टाइप का कैंसर आता है वो आता है कैंसर ऑफ सीएनएस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना होता है। तो ऐसा कैंसर जो कि ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज से स्टार्ट होता है, जहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो उस चीज़ को जो है कैंसर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो ये कैंसर भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली रेगुलेट मेनली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की मदद से ही होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर यहाँ पर ही कैंसर हो जाएगा तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे यहाँ पर हमारे पास 7 टाइप्स के कैंसर। अब इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ आप 5 टाइप्स के कैंसर भी लिख सकते हैं, उन्हें भी लर्न कर सकते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा टाइप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया, एंड देन टाइप्स जो हैं कैंसर के वो क्या क्या हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। बाकी डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नोट्स के अंदर लिखी हुई मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। मतलब एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स जो है वो किस किस क्लास ऑफ ड्रग के अंदर क्लासीफाई होते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो आती हैं, उनके नाम जो है वो भी यहाँ पर देखेंगे। जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं वो 5 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट क्लास आती है एल्काइलेटिंग एजेंट्स, सेकंड क्लास आती है एंटी मेटाबोलाइट्स, थर्ड क्लास आती है एंटीबायोटिक्स, फोर्थ क्लास आती है प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फिफ्थ क्लास आती है मिसलेनियस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्लास एल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर जो ड्रग्स आती हैं, सबसे फर्स्ट ड्रग इसके अंदर आती है मैक्लोरएथामाइन, सेकंड इज साइक्लोफॉस्फामाइड, थर्ड इज मेल्फेलिन, फोर्थ इज क्लोरेम्ब्यूसिल, नेक्स्ट इज बुसुल्फेन एंड लास्ट इज थायोटेपा, ठीक है। सेकेंड क्लास आती है एंटी मेटाबोलाइट्स। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आएगी, सबसे फर्स्ट ड्रग आती है मरकैप्टोप्यूरिन, सेकेंड आती है थायोग्वेनिन, थर्ड आती है फ्लोरोयूरासिल, नेक्स्ट आती है फ्लॉक्सयूरिडिन, सिटाराबिन, मैथोट्रिक्सेट, एजाथायोप्रिन, ठीक है। ये सारी ड्रग्स जो है वो एंटी मेटाबोलाइट्स कैटेगरी के अंदर आती है। नेक्स्ट आती है एंटीबायोटिक्स क्लास। एंटीबायोटिक्स क्लास के अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो है डेक्टिनोमाइसिन, डोनोर्यूबिसिन, डॉक्सोर्यूबिसिन एंड ब्लियोमाइसिन। नेक्स्ट आते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स। तो प्लांट प्रोडक्ट्स जो हैं ये ऐसे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं जो कि हमें डायरेक्टली प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो एजेंट्स आते हैं वो है इटोपोसाइड, विनब्लास्टिन सल्फेट एंड विनक्रिस्टिन सल्फेट। लास्ट क्लास जो है वो आती है मिसलेनियस। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है सिस्प्लैटिन एंड माइटोटेन, ठीक है। तो ये था कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स को हमने सिंपली 5 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करा। देन अब ये जो इसके अंदर क्लासेस है, इन क्लासेस के अंदर जो ड्रग्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड एंटी मेटाबोलाइट्स, ये दोनों जो है इन क्लासेस को कम्प्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि इन क्लासेस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ड्रग्स जो है जिनके सिंथेसिस दिए उनके सिंथेसिस हम लोग देख लेंगे। बाकी सारी ड्रग्स के स्ट्रक्चर एंड यूजेज जो है ये सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज के वीडियो के अंदर हमें जो भी टॉपिक्स डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।